से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आप यदि यहाँ नहीं थे तो सुनिए, हम आत्मिक सिद्धता पर एक अनुक्रम करें जो कि याकूब की पुस्तक से लिया गया, जिसका शीर्षक है टेस्ट, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस एंड ट्रायम्फ्स। प्रभु का धन्यवाद, परख के अंत में सदा जीत है और हम जयवंत होते हैं। आज हम दो चीजों के बारे में बातें करेंगे जो याकूब बोलता है। याकूब की पुस्तक में वो 5 मुख्य चीजों के बारे में कहता है जो कि आत्मिक असिद्धता के चिन्ह हैं। यदि हम असिद्ध हैं तो हम जानना चाहेंगे, इसलिए हमें इन चिन्हों को पहचानना है। वो बताता है कि पहला चिन्ह है परीक्षणों में असहिष्णु होना, परीक्षणों में स्थिर होना नहीं जानना, उनमें आनंदित होना नहीं जानना। मेरे जीवन में अब भी कुछ असहिष्णुता है। जब हालात मेरे इच्छानुसार नहीं चलते सो अब भी मुझ में बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात वो कहता है जिस पर हमने अभी तक बातें नहीं की मगर करेंगे, और वो है मुंह। हे प्रभु, अभी हम वहां न जाए तो अच्छा है। याकूब भी कहता है जो वचन को केवल सुनता है उस पर चलता नहीं, वो असिद्ध है। यह आत्मिक खेल खेलने की तरह खेल है। मैं मीटिंग में भाग लेने गया, एक टी शर्ट खरीदा और वहां बैठा रहा, फिर चल दिया और मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला क्योंकि मैंने जो सुना उस पर नहीं चला। इससे हमें मदद नहीं मिलती, नहीं से किसी और को मदद मिलती है। देखिए, वचन पर चलना बहुत बड़ी बात है। आज हम इसके बारे में थोड़ी देर और बातें करेंगे, क्योंकि वचन पर न चलने का कारण है कि वे धोखा खा जाते हैं। उसने विषयवाद की भी बातें की, संघर्ष की बातें की, ईर्ष्या, डाह, औरों के साथ न निभाना। उसने कहा ये सारे आत्मिक असिद्धता के चिन्ह हैं। पौलुस ने भिन्न भिन्न तरीकों से यही बात कही। पत्रस ने अपनी पुस्तकों में यही बात कही। सो ये 5 चीजें बढ़ने के बारे में बताती रहीं और हम इन्हें देखते रहे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं कि आइंदा हम मजाक सोचकर अपने को धोखे में न रखें कि हम वो हैं जो कि वास्तव में नहीं है। याकूब 1:19-22। पिता, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यहां सही लोगों को सही समय पर बुलाया है और ये दैवी साक्षात है, और तेरा वचन लोगों के जीवन में फल उत्पन्न करेगा और परिवर्तन होगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य, मैंने मनुष्य को रेखांकित किया, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरू और क्रोध में बहुत ही धीमा हो, क्योंकि मनुष्य क्रोध में परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। पहली बात यह है कि याकूब उनके बारे में लिखता होगा जो चिड़चिड़े थे, बातें ज्यादा करते थे और आसानी से क्षुब्ध होते थे। क्या आप जानते कि आसानी से क्षुब्ध होना एक चिन्ह है, यह आत्मिक असिद्धता का लक्षण है। तुमने मेरी भावनाओं पर चोट की, चलो मुक्त हो जाओ। जो लोग यहां चर्च आए उनमें क्रोधी भी होंगे और बुरी बात आप उनके साथ आए होंगे जिन पर आपको क्रोध है। याकूब कहते हैं इस रद्दी को जीवन से निकाल दो, ये परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। याकूब 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, वचन में शक्ति है।
जैसा कि मैं बरसों से कहती आई हूं कि वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में शक्ति निहित है। तो जब आप आकर ऐसे संगोष्ठी में बैठते जहां सिर्फ बातें ही नहीं बोली जा रही हैं वरन प्रभु के वचन बोले जा रहे हैं, यीशु ने कहा मेरे वचन वे जीवात्मा है और जीवन है। सो वह कहते यदि तुम उसके वचन को सही मनोदशा से ग्रहण करो। हर कोई ऐसा नहीं करता कि आप जानते कि ऐसे संगोष्ठियों में लोग आते हैं और वचन के प्रचार के समय जरा भी मान नहीं देते, और कभी कभी मेरे जी में आता है कि उन्हें सीट से घसीट कर उठा दो और बाहर जाने के लिए कहूं। कभी कभी तो लोग बगल वालों को बातों में लगा देते हैं परमेश्वर के वचन के प्रचार के समय। वचन का प्रचार सुनते समय लोगों को खाना नहीं चाहिए। ये कोई फुटबॉल का खेल नहीं या फिर बेसबॉल का। मैं किसी की भावनाओं को ठेस लगाना नहीं चाहती, मगर परमेश्वर के लिए, देवी चीजों के लिए और वचन को लाने वालों के लिए जो मान होना चाहिए वो हम खो चुके हैं। मुझे प्रतीति है कि वचन के प्रति अपनी मनोदशा को यदि हम उन्नत करें तो हमें और लाभ होगा। न देर से आना, न जल्दी निकलना, न इधर उधर घूमना, बहुत ही जरूरी काम ना हो तो, क्योंकि इससे दूसरों की शांति भंग होती है जब भी आप उठकर कहीं जाने को हो। सो वो कहता है सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ोतरी को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उन लोगों को प्रचार करते हुए मुझे आनंद आता है जो कि मन इससे जुड़े हुए हैं। वे सुनने के लिए आए हैं, ग्रहण करने के लिए आए हैं। वे इसलिए नहीं आए कि उन्हें कुछ ना कुछ करना था क्योंकि उन्हें कुछ और काम नहीं था। वे समझते हैं कि वचन शक्तिशाली है। प्रभु के लिए जब कोई कहे कि सेवा का विषय क्या होगा, आप कभी ना सोचे ये तो मैं सुन चुका हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा प्रचार में मेरी जरूरत की चीज होगी। ओ मेरा हृदय, जब तक आप न चले, आपको जरूरत है चलना शुरू करने के बाद भी आपको जरूरत है ताकि आप वचन पर चलते ही रहें। आपने रेखा खींची है, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे आप जानते हैं। कभी कभी हम बाइबल को एक रंगोली की पुस्तक बना डालते हैं, इससे हमें आत्मिक भावना आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ जानते हैं। अब मैं लकीर खींचती हूँ, गोल चिन्ह लगाती हूँ, नोट लिखती हूँ, और मुझे याद है जब मैं एक नन्ही मसीह थी और नहीं समझती थी जो अब मैं समझती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है पास्टर कहते थे फला फला पेज निकालो, और मैं फला फला पेज निकालती। यदि मेरे पास कुछ पीले और गुलाबी मार्कर होते तो मैं लकीर खींचती। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सोचने लगती कि मेरा बगल वाला व्यक्ति इसे देख ले। अब ये ना कहिए कि आपने इसे कभी नहीं किया, मैं सिर्फ कहने का साहस करती हूँ। ये न कहना कि यदि आपकी आधी बाइबल भिन्न भिन्न रंगों से रंगी है, ये न कहना कि आपने कभी कभी आपने उसकी ओर देखा होगा और सोचा होगा हाँ वाह वाह कितना बड़ा संत है, कैसा आत्मिक सिद्ध है। और क्या होता है जब प्रभु उसे दे देने को कहता है? प्रभु ने मुझसे यही किया था। मैं अफ्रीका में थी, मेरी बाइबल में निशान लगे थे, रंग लगे थे, लकीरें थी, गोल निशान हर जगह, और उसने मुझसे कहा कि प्रचारक की पत्नी को दे दो। और मुझे फिर से शुरू करना है लकीरें लगाना। सिद्धता के बारे में हमें कैसी कैसी धारणाएं आती हैं। आज इसे समझ लीजिए कि हम जो पढ़ते हैं उस पर चलना ही आत्मिक सिद्धता का परिचय है। केवल पढ़ना ही नहीं, हम हर चीज ज़बानी बोल सकते हैं, फिर भी उस पर हम नहीं चलते। पद 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, तर्क द्वारा जो सत्य के विपरीत है। अब देखिए, इस बात का आपको एक उदाहरण देती हूं। यह कहानी मैं आपको बता चुकी हूं और आप मुझे टेलीविजन पर देखते रहे हैं, फिर भी ये यहां उपयुक्त है और समझने में मदद करेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दें। हम तर्क द्वारा अपने को धोखा देते का अर्थ क्या है? हम या तो इस वचन को या एक
रोमा संदेश प्रभु से पा सकते हैं। इसका अर्थ है प्रभु आपके हृदय में कुछ कहता है जो कि किसी चीज का एक हिस्सा है यहाँ भीतर, या एक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, आप जीवन में आगे बढ़े और प्रभु आपको कह सकता है कि अपनी एक चीज आप दूसरे को दे दे। आश्चर्य की बात है कि कितने लोग प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध रख लेते हैं। समस्या यह है कि प्रभु आपसे जो देने को कहे, यदि आप उसे रख ले तो आप उसे रख रहे हैं जो अब आपकी नहीं है। क्योंकि यदि प्रभु मांग ले और आप उसे रख लें तो आप उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। यह आपके आनंद के लिए कभी अभिषिक्त नहीं होगा, या शत्रु शायद आपसे छीन ले, दोनों में से एक। मैं उन बातों में नहीं पढ़ूंगी, मैं जानती हूं यह सत्य है। मैंने एक लाल पोशाक खरीदी थी, कई साल पहले की बात है। मैंने एक साइज बड़ी ली थी। उसकी बनावट ही ऐसी थी, उसकी कमर में इलास्टिक लगी थी क्योंकि कंधों पर सिलाई नहीं थी, वहां ढलाई थी, इसलिए ये एक साइज मुझसे बड़ी थी। फिर भी इसलिए कहनी हूं कि ये मुझे इतनी पसंद थी कि मेरी साइज की नहीं थी, फिर भी मैंने उसे खरीद ली। पोशाक लाल थी, इसलिए मैंने उससे मेल के लिए लाल बालियां खरीद ली और उसे एक प्लास्टिक बैग के नीचे अलमारी में लटका रखा था। और जब भी मैं उसे पहनने के लिए जाती तो मैं सोचती कि नहीं, आज नहीं। अब उसे 3 महीने हो गए वहां लटकते हुए, उसे कभी नहीं पहना, बालियां नहीं पहनी। एक दिन सवेरे मैं एक महिला के लिए प्रार्थना करी थी जो हमारी साप्ताहिक सभाओं में स्वेच्छा करती थी। हमारे पास कर्मचारी नहीं थे, स्वेच्छा सेवक थे। मैं सेवकाई में नहीं थी जैसे कि अब हूँ। सेंट लुइस के आसपास मेरी छोटी सभाएं हुआ करती थी। मैं उस महिला के लिए प्रार्थना करी थी, उसका नाम है रूथ एन। मैंने कहा, प्रभु रूथ एन को कैसे मैं आशीष दूं, वो हमारे लिए आशीष बनी रही। सेवा में हर मंगलवार को सभा की व्यवस्था में मैं रूथ एन के लिए आशीष कैसे बनूं। और तुरंत यहाँ भीतर, यहाँ नहीं, भावनाओं में नहीं, यहाँ भीतर मैं जान गई कि मुझे वो लाल पोशाक दे देनी है। अब देखिए, ये सारी क्रियाविधि इतनी तेजी से घट सकती है। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता प्रभु, ये पोशाक नहीं है। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। इसके अलावा मैंने $100 दिए हैं परमेश्वर। जैसे कि नई चीज दे देने के लिए प्रभु विवश नहीं करेगा, मैं पुरानी चीजें दिया करती थी जो मैं पहन चुकी थी। प्रभु मुझे देने के लिए एक ऊंचे स्तर पर ला रहा था ताकि मैं ऊंचा स्तर ग्रहण कर सकूं। परमेश्वर आपसे कुछ ले लेने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आपको एक ऐसी स्थिति में रख रहा है जहां वो अधिक दे सके। आप बहुतायत के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर अक्सर हम पर्याप्त बीज बोने को प्रस्तुत नहीं होते। मगर मैं बताती हूं कि कुछ घड़ियों में प्रभु ने बताया क्या करना है, और मैं बातों में पाबंदी से निकल आई। बाइबल कहती है कि यदि तुम वचन को सुनो, मैंने प्रभु को सुना, मगर उस पर चलो नहीं, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो तर्क द्वारा, जो कि सत्य के विपरीत है। मैं कहानी को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो 3 महीने बाद मैं फिर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने वही बात बताई। हाँ, अंत में उसे पोशाक मिली, वो अब यहाँ काम करती है और अब भी उसे पहनती है। मगर मेरा तात्पर्य यह है, आप इसे ध्यान से सुनिए, शैतान के धोखे से आत्म धोखा अधिक गंभीर है। आप पूछेंगे, आत्म धोखा अधिक गंभीर क्यों है? क्योंकि आत्म धोखा एक निर्णय पर निर्भर है कि हम वो न करें जिसे हम सही जानते हैं, चाहे वो घड़ी भर के लिए ही क्यों न हो। मैं उस स्थिति पर अपनी लाल पोशाक को लागू कर रही हूं क्योंकि मैं जानती थी, यहां भीतर मैं जानती थी कि वो परमेश्वर है, किंतु मैं करना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया और सामने तर्क रखा। और देखिए, ये सब इतनी तेजी से हो गया कि यद्यपि जो हुआ उसे पूरी तरह समझी भी नहीं, मगर एक घड़ी ऐसी थी जब निर्णय किया कि वो ना करूं जिसे मैं सही जानती हूं। यही बात होती है, कभी कभी अपने मुंह के कारण हम संकट में फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से एक क्षण ऐसा है जब हम जानते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर आपका रहस्य बताना नहीं चाहिए, मगर ये बुरी खबर मुझे फैलानी नहीं चाहिए, मगर ठीक बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं। याकूब की पुस्तक का वास्तविक तात्पर्य है कि हमें ये सारी चीजें बंद कर देनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
हम अपने को धोखा दे रहे हैं यदि हम सोचें कि हम गलत चुनाव कर सकते हैं और सही परिणाम पाएंगे। मैंने अपने नोट में इसे लिखा था क्योंकि मुझे लगा कि परमेश्वर ने इस चीज को मेरे हृदय में डाला। मैंने बहाना बनाया, मगर मेरे बहाने को प्रभु से क्षमा नहीं मिली। आप बहाना बना सकते हैं, मगर आपका बहाना प्रभु के सामने आपको क्षमा नहीं करता। हमें फिर भी परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा, चाहे जितने बहाने हम बना ले। हमें अपने को धोखा देना बंद करना है। कमॉन, उधर कुछ लोग हैं जो इसे समझ रहे हैं। अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी लेने को मैं बड़ी बात समझाती हूं। यह मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि जब तक हम दोष की स्थान बदली करते रहेंगे, और यह कार्य अदन की वाटिका में शुरू हुआ। प्रभु ने आदम से पूछा, तुमने क्या किया? जो स्त्री आपने मुझे दी प्रभु, उसने मुझे दी और मैंने खा लिया। देखिए, ये कितनी बेतुकी बात है, यह हंसने वाली बात है। उसने केवल हव्वा पर दोष मढ़ा, प्रभु को भी दोषी ठहराया उस स्त्री को दे देने के लिए, जैसे कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यही बात इब्राहिम और सारा के साथ हुई और यही क्रम चलता रहा बाइबल भर में। दोष की स्थान बदली, किसी और को दोष देना। मैं क्रोधित हो सकता हूं, मगर आपने मुझे क्रोधित किया। इसलिए देखिए, क्रोधित ना होना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रेम में चलना मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्षमा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे क्रोधित ना होने देना आपकी जिम्मेदारी है। आप ताली बजाएं या ना बजाएं, ये सत्य है। मैं इसे दोबारा कहूंगी क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आत्मधोखा शैतान के धोखे से अधिक गंभीर है, क्योंकि जब हम अपने को धोखा देते हैं, इसका अर्थ है कि हम जानते हैं सही क्या है, मगर कहीं पर इसने घड़ी भर का समय लिया होगा। हमने गलत काम करने का चुनाव किया और यह सोचना मूर्खता है कि हम गलत काम का चुनाव कर सकते हैं और सही परिणाम पा सकते हैं। आमीन। मेरा संकल्प है आपको और उन्नत करना। प्रत्येक बाइबल शिक्षक का अपना एक झुकाव होता है शिक्षण में। कुछ लोग समृद्धि पर सिखाने के लिए बुलाए जाते हैं, कुछ लोग हैं जो यीशुवादी हैं, कुछ लोग हैं जो प्रबोधक हैं। मैं ये सब समझती हूँ, मगर मैं बता सकती हूँ कि मैं जानती हूँ, 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 और जिस दिन से प्रभु ने मुझे बुलाया उसी दिन से जानती हूँ कि विश्वास के सिद्ध होने और बढ़ने में मदद के लिए मैं बुलाई गई हूँ। यही मेरे जीवन पर बुलावा है। ये बहुत दुखदाई बात है कि हमारा उद्धार हो और हम आनंद ना लें, और ये दुगनी दुखदाई बात है कि उद्धार होने के बाद हम कभी भी किसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव न डालें। जीवन की कई साल मैंने बिताए असिद्ध मसीही होकर, चर्च जाती रही और मुझे परमेश्वर से प्रेम था। मैं कोशिश करती रही, मगर इस तरह प्रभावशाली प्रचार जो मैं कर रही हूँ कोई नहीं कर रहा था। मुझे इस तरह किसी ने नहीं सिखाया कभी। हर सप्ताह में सुनती रही सिद्धांत 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 सिद्धांत। हमें ठोस सिद्धांत की आवश्यकता है, मगर हमें जीने की रीति भी सीखनी चाहिए। हमें सीखना है कि सबके साथ निभाते हुए कैसे जिएं। ये भी सीखना है कि आत्मा का फल हम कैसे दिखाएं। ये भी जानना है कि इस पापपूर्ण रद्दी जीवन से कैसे मुक्त हो और पवित्रता और धार्मिकता में प्रवेश करें। और हमें सामना करना है। आप यदि चर्च में हर बात को सुने तो अपनी गद्दीदार सीट पर बैठे रह सकते हैं। आशा है कि आज आपके मन में थोड़ी कसक उठेगी। आपको एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए जो भी चाहिए। और आप जानते कि आपको मेरी बातें शायद अच्छी न लगे, मगर मैं लोगों से सदा कहती हूं, कम से कम आप उलझन में तो नहीं रहेंगे यहां से जाते समय, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर बातें भी नहीं करूंगी। बिल्कुल साफ बातें सामने होंगी। आमीन। मुझे साफ बातें पसंद है। कितने लोग धोखा खा जाते हैं। मत्ती 7 पर जाइए। मेरे ख्याल से ये धर्म पुस्तकें महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद वे हमें अपनी ओर देखने में प्रोत्साहित करेंगी। पद 20, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमें सुनिश्चित करना है कि हम फल दर्शा रहे हैं।
प्रभु कुछ लोगों को दान देते हैं और उसकी पुष्टि के लिए उनके पास फल नहीं होता। जो मुझसे ही प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्यों की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। सो वो क्या कह रहा है यहाँ? वो कह रहा है कि आप वचन सुन सकते हैं, मगर यदि उस पर नहीं चलते, यदि इसकी जड़ आपके हृदय के अंदर नहीं पहुंची हुई है, यदि आपके भीतर गहराई में न हो, तो क्या होने वाला है? याकूब की एक और बात होने वाली है। आपके जीवन में आंधियां चलेंगी और उनसे टक्कर लेने के लिए आपके पास ठोस विश्वास की नींव नहीं होगी, क्योंकि जब तक कि हमारा विश्वास प्रभु के वचन की चट्टान पर न बना हो, काम नहीं बनेगा। आप कहेंगे मेरी समझ में नहीं आता, आप हमसे बातें करनी है जॉयस कि हम सुनिश्चित करें कि हम कर्म करेंगे, और इन लोगों ने कहा कि वे कर्म कर रहे हैं और यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से चले जाओ। क्योंकि देखिए, ये प्रगतिशील प्रणाली है। परमेश्वर विश्वास के बिना कर्म नहीं चाहता और न ही कर्म के बिना विश्वास चाहता है। विश्वास पहले आता है और कर्म बाद में। जब हम परखों और परीक्षणों के समय से गुजरते हैं, हमें निर्णय लेने में अधिक समय बिताना पड़ता है और हम अपने को धोखा देते हैं यदि हम सोचें कि हम गलत चुनाव कर सकते हैं और सही परिणाम पाएंगे। भावनात्मक निर्णय न लें, परमेश्वर के वचन पर आधारित निर्णय लें। हमें वहां पहुंचना चाहिए जहां हम उसे न छुएं, जिसे संभालने की सिद्धता हम में नहीं है। सदा तृप्त रहिए, सुखी होने का निर्णय लीजिए। जहां है वहीं जो पास है उसी से भरोसा रखिए कि प्रभु जानता है आपके लिए उत्तम क्या है, उसे आपसे प्रेम है और वो आपको सदा सबसे उत्तम फल देगा। परंतु वो शायद वह न हो जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए। उनके लिए जो परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार है, मैं आज एक सामग्री प्रस्तुत कर रही हूं जो आपको अवश्य ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आपको वो मसीह बनने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जो परमेश्वर के वचन का मांस ग्रहण करने को तैयार हो। कुछ कठिन सामग्री सीखिए, आपको जो अच्छा लगे सदा उसी के पीछे ना पड़े रहें, मगर परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो सीखना है सीख लीजिए और प्रभु में बढ़िए। प्रभु आपका प्रयोग करना चाहता है और आशीष देना चाहता है।